सैट सी एन का कॉम्बो बॉक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। और सैट सी एन के कॉम्बो बॉक्स में अगर मुझे कुछ डिटेल्स पॉपुलेट कराना है तो वो पॉपुलेट करा के सिलेक्ट करके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे इस तरह से हम लोग मूव कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स वाला जो सेक्शन है, अगर मैं उसमें नया वाला अकाउंट ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। उसके लिए मैं सैट सी एन का कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सैट सी एन यू आई सर्च कर लूँगा और उसका जो कंपोनेंट्स है वहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे हमें कॉम्बो बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और ये कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि अगर मुझे कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे रिमिक्स वगैरह सेलेक्ट करना है, तो मैं सर्च करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। वहीं अगर नीचे जाऊँगा तो इसका इंस्टॉलेशन के लिए दिया हुआ है कि इसमें पॉप ओवर और कमांड्स का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे पॉप ओवर और कमांड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और जो मेरा ये जहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को रिएक्ट जेएस में डेवलप कर रहा हूँ, वहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन करके मैं पॉप ओवर को इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद मैं कमांड को इंस्टॉल कर लूँगा। एक बार जब दोनों इंस्टॉल हो जाता है तो हम लोग गिट में देख सकते हैं ये जो हमारा लर्न सैट सी एन है, इसमें हमारे पास कमांड डायलॉग पॉप ओवर 3 जो यूआई कंपोनेंट से ऐड हो गया और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में ये दोनों का डिपेंडेंसी भी ऐड हो चुका है। तो इसके आगे मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ और ऐड अकाउंट डिटेल्स के वाले सेक्शन में यहाँ पे मैं कमांड को ऐड करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये वाला कोड चाहिए होगा। अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉरी कॉम्बो बॉक्स में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे ये एग्जांपल है। यहाँ पे अगर मुझे कोई नेटवर्क वगैरह सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करके सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मुझे सही लग रहा है, तो इसका कोड मैं यूज़ कर लूँगा। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में आ जाता हूँ। कंपोनेंट्स में एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा कॉम्बो बॉक्स के नाम से, कॉम्बो बॉक्स डॉट TSX, ऐसा मैं कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। और ये जो मेरे पास कोड है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ से निकाल दूँगा। अब हमारा कॉम्बो बॉक्स का कंपोनेंट आ चुका है, तो उसके बाद मुझे मैनेज डिटेल्स वाले सेक्शन में जाना है। ये जो मैनेज डिटेल्स वाला सेक्शन है, क्योंकि यहीं पे व्यू एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह आ रहा है। और अकाउंट का अगर देखना है तो अकाउंट डिटेल्स वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स का हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे व्यू अकाउंट डिटेल्स, एडिट अकाउंट डिटेल्स और क्रिएट अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे फॉर्म के नीचे मैं कॉम्बो बॉक्स को लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे कॉम्बो बॉक्स को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कॉम्बो, इसका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या है, कॉम्बो बॉक्स डेमो है, तो मुझे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कॉम्बो बॉक्स डेमो फ्रॉम, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। और ये जो कॉम्बो बॉक्स डेमो है इसको मैं जो हमारा फॉर्म है उसके नीचे मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर कॉम्बो बॉक्स डेमो ऐसे लगा रहा हूँ। मैं डिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टाइलिंग वगैरह लगाना होगा, तो मैं ईजिली स्टाइलिंग वगैरह लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये कोड ब्रेक हो चुका है। तो मैं देखता हूँ ये क्या रीज़न के कारण ब्रेक हुआ है। तो ये दिखा रहा है डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ एरर आ रहा है। तो मैं कॉम्बो बॉक्स में वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ लगा लूँगा। तो अभी ये काम करना चाहिए। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा, अभी ये काम कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टेबल विथ आईडी ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट डेटा टेबल में ये बोल रहा है कि ईमेल के साथ वो आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उसको भी हम लोग फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का डिटेल्स आना चाहिए। तो वो डिटेल्स मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जो है अगर मैं व्यू भी करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से व्यू डिटेल्स कर रहा हूँ तो फिर भी आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। अगर मैं एडिट करता हूँ तो एडिट में तो आएगा लेकिन व्यू में नहीं आएगा। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और जो ये वाला है इसको सिर्फ व्यू के लिए मैं अलाउ करूँगा। तो उसके लिए मैंने नीचे एक कोड लिखा था ये वाला व्यू, ऐसा मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही कर देता हूँ। अगर ये व्यू मोड में नहीं है तभी मुझे ये वाला दिखना चाहिए। मैं ऐसा कुछ लॉजिक लगा दूँगा। तो अगर ये व्यू मोड में है तो ये वाला ऑटोमेटिकली नहीं दिखेगा। अगर उसको हम लोग दोबारा से वेरीफाई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन ये कोड फिर से ब्रेक हो गया है। तो
मे बी यहाँ पे इसका नाम व्यू नहीं है, इसका नाम इज़ व्यू है, तो इसलिए ये ब्रेक कर रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ठीक कर लेंगे। इसको इज़ व्यू करके अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये सही से आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे व्यू डिटेल्स कर रहा हूँ तो अभी कॉम्बो बॉक्स हमारा नहीं दिख रहा है, मतलब ये सही से काम कर रहा है। अब क्या करना है कि ऐड अकाउंट डिटेल्स में मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल्स पास करना है। तो उससे पहले सब जगह लेवल है, तो यहाँ पे भी मुझे लेवल वगैरह लगाना होगा, तो मैं लेवल वगैरह लगा दूंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेवल वगैरह पहले लगा लूँगा। तो लेवल लगाने के लिए जो कोड है नीचे से लेवल है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये लेवल है, उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं लेवल को लगा देता हूँ। HTML4 ये हो जाएगा एम्प्लॉय या सेलेक्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पे एम्प्लॉय ईमेल ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये जो लेवल है हमारे पास, इसमें अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आके, ये लेवल काफ़ी इससे चिपका हुआ है। तो इसको अलग करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा। तो मैं क्लास दे देता हूँ। हमारे क्लास नेम में मैं दे सकता हूँ, जैसे पैडिंग X 4 दिया मैंने, या मार्जिन बॉटम 2 ऐसा मैंने कुछ दे दिया। तो अभी अगर मैं आके देखता हूँ तो ये अब सही दिख रहा है, लेकिन ये वाला इस साइड आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है। तो उसके लिए मुझे स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिव के अंदर ले लेता हूँ। डिव के अंदर मेरा पॉप ओवर आ जाएगा। और डिव में जो स्टाइलिंग वगैरह है वो मैं वहाँ पे लगा लूँगा। जैसे कि अभी सिर्फ डिव लगाने से तो काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मुझे स्टाइल वगैरह लगाना पड़ेगा। तो मैं लगा लेता हूँ। जैसे क्लास नेम में आ जाएगा पैडिंग X 4 ले लेता हूँ, और मार्जिन बॉटम 2 ले लेता हूँ यहाँ पर भी। अब अगर आके हम लोग देखते हैं तो ये सही आ रहा है। अब इसका विथ जो है, विथ मुझे सही करना पड़ेगा, क्योंकि विथ इसका इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे विथ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको मैं VH में ले लेता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ 24 VH, क्योंकि जो हमारा फॉर्म का विथ है वो है 30 VH है। तो आस अगल बगल से हम लोग पैडिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 24 VH रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 24 VH ले लूँगा। और जो ये फॉर्म का साइज़ है, अगर मैं दोबारा देखूँ तो ये सही से आना चाहिए। सॉरी, ये VW होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का विथ इसके साथ अलाइन हो गया। अगर इसको पूरा परफेक्ट करना है तो मुझे 24.2 ऐसा कुछ वैल्यू दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 24.2 दे देता हूँ और यहाँ पे भी 24.2 दे देता हूँ, तो इसका विथ अब पूरा ऑलमोस्ट सही है, मतलब अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का डिटेल्स लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं वापस आऊँगा अकाउंट डिटेल्स में, और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में मैं एम्प्लॉय के डिटेल्स को फेच करूँगा। तो हमारे पास पहले एक API है जिसके थ्रू हम लोग एम्प्लॉय का डिटेल्स फेच कर रहे हैं, और वो यहाँ पे, तो ये वाला जो API है इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। मैं ऊपर आ जाता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं उसका यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही ये लोड होगा तो एम्प्लॉय डिटेल्स को फेच करेगा, और यहाँ पे सेट डेटा के जगह पे मैं सेट EMP डेटा लेने वाला हूँ। तो फिर से मुझे डिटेल्स में आना पड़ेगा, और ये जो सेट डेटा है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ऊपर आने के बाद यहाँ पे इसका नाम है EMP डेटा ऐसा कुछ ले लेता हूँ, और यहाँ पे सेट EMP डेटा मैंने ले लिया। और एम्प्लॉय जो है डिफ़ॉल्ट जो इंपोर्ट हो रहा है, अगर मैं एम्प्लॉय को देखूँ तो ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे अकाउंट में जाके देखते हैं, डिटेल्स में जाके देखते हैं, तो एम्प्लॉय ये वाला कॉलम से, इसका जो टाइप है वो कॉलम से आ रहा है। तो इसके टाइप को भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा। जैसे ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे टाइप को मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो टाइप अब इंपोर्ट हो गया है। इसका एम्प्लॉय का टाइप हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो नाम है वो EMP डेटा और सेट EMP डेटा है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सेट EMP डेटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय अब हमारे पास अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें मुझे एम्प्लॉय को सेंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये जो कॉम्बो बॉक्स है यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय को सेंड करना है, और यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क से आ रहा है। ये जो फ्रेमवर्क से अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो यही फ्रेमवर्क लूप होकर सजेशन वगैरह दे रहा है, और इसी फ्रेमवर्क में से हम लोग जो फ्रेमवर्क है वो सजेस्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसका नाम वगैरह भी है। जैसे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यूज़ स्टेट नॉट डिफाइंड ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऊपर में आके यहाँ पे यूज़ स्टेट को लिखना पड़ेगा। तो मैं यूज़
स्टेट ऐसा कुछ लिख लूँगा। अभी मैं देख सकता हूँ ये आ रहा है। और अभी अगर मैं ऐड अकाउंट डिटेल्स करता हूँ तो ये जो डिटेल्स आ रहा है, सेलेक्ट फ्रेमवर्क आ रहा है, सर्च फ्रेमवर्क आ रहा है, तो उसको मुझे सेलेक्ट एम्प्लॉय सर्च ईमेल ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जहाँ पे सेलेक्ट फ्रेमवर्क है वहाँ पे मैं सेलेक्ट एम्प्लॉय कर लेता हूँ। और जहाँ पे सर्च फ्रेमवर्क है वहाँ पे जैसे सर्च फ्रेमवर्क है तो सर्च ईमेल ऐसा मैं कुछ लिख दूँगा ताकि वो रिलेवेंट रहेगा कि यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का ईमेल ही सर्च करना है। तो ऐसा कुछ देने से जो लेवल वगैरह है या फिर जो प्लेस होल्डर है वो अब सही हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय का डिटेल्स को पॉपुलेट करना है। तो उसके लिए मैं अकाउंट डिटेल्स में आ जाता हूँ और यहाँ नीचे आने के बाद डिटेल्स का शायद अभी काम नहीं है तो इसको मैं निकाल दूँगा। नीचे आने के बाद जो हमारा ये कॉम्बो बॉक्स डेमो है वहाँ पे मुझे फ्रेमवर्क्स लेना पड़ेगा और ये जो फ्रेमवर्क है इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगा क्योंकि अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं हटा दूँगा और यहाँ पे हमारा फ्रेमवर्क्स आ जाएगा। ये फ्रेमवर्क्स यहाँ आ जाएगा और ये फ्रेमवर्क्स मैं यहाँ से ऐसे पास कर दूँगा। इसका नाम हो जाएगा EMP डेटा। अब ये EMP डेटा यहाँ पास हो रहा है लेकिन इसका टाइप यहाँ नहीं मिल रहा है तो उसका टाइप मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसका टाइप हो जाएगा फ्रेमवर्क्स और एम्प्लॉय ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसका टाइप अब आ गया तो एरर जा चुका है। तो यहाँ पे जो ये अब पॉपुलेट होगा वो फ्रेमवर्क के थ्रू आएगा और फ्रेमवर्क जो है एम्प्लॉय के डेटा को कंटेंस करता है और एम्प्लॉय में हमारे पास वैल्यू नहीं है। एम्प्लॉय में हमारे पास ईमेल वगैरह है तो जहाँ भी मुझे वैल्यू दिख रहा है मैं उसको ईमेल कर लूँगा। जैसे ये वैल्यू दिख रहा है ईमेल कर लूँगा और यहाँ पे लेवल भी डिफरेंट नहीं है, जो लेवल होगा वो भी ईमेल रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं ईमेल कर लूँगा, इसको भी मैं ईमेल कर दूँगा, इसको भी ईमेल कर दूँगा, ये ईमेल हो जाएगा, ये भी ईमेल हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इसको ईमेल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आके वापस ऐड अकाउंट करूँगा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स है। और यहाँ पे अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये सर्च भी काम कर रहा है, सेलेक्ट भी काम कर रहा है। तो जब मैं यहाँ कॉम्बो बॉक्स में इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेम सिलेक्शन मेरे पास अकाउंट डिटेल्स में आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अकाउंट डिटेल्स में मुझे एक नया स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा और उस स्टेट में हम लोग अपना जो ईमेल डिटेल्स है उसको लाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा सेलेक्टेड वैल्यू और सेट सेलेक्टेड वैल्यू के नाम से। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि इसका यूज़ नहीं हुआ है। तो अभी एक और फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, हैंडल अपडेट सेलेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट, हैंडल अपडेट सेलेक्टेड वैल्यू ऐसा कुछ आएगा और इसमें मैं वैल्यू पास कर दूँगा। जो वैल्यू होगा वो कॉम्बो बॉक्स वाले कॉम्पोनेंट्स आएगा, इसका टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा सेट सेलेक्टेड वैल्यू में ये वैल्यू सेट हो जाएगा। अब हैंडल सेट सेलेक्टेड वैल्यू जो है मैं यहाँ से इसको अपने कॉम्बो बॉक्स वाले में पास कर दूँगा। ये वाला कॉम्बो बॉक्स में आ जाएगा। तो कॉम्बो बॉक्स में जब ये आएगा तो इसका मुझे टाइप भी डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसका टाइप डिफाइन कर देता हूँ। इसका टाइप में जो वैल्यू है जो इसमें पास हो रहा है वो स्ट्रिंग है और इसका रिटर्न टाइम वॉइड है। तो ये इसका टाइप डिफाइन हो गया। अब जैसे ही वैल्यू चेंज होगा तो वैल्यू के चेंज होने के अकॉर्डिंग हम लोग हैंडल सेलेक्टेड वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे यूज़ इफेक्ट चाहिए। तो मैं ऊपर आके यूज़ इफेक्ट ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे यूज़ इफेक्ट रिएक्ट के थ्रू आ रहा है तो मैं रिएक्ट के थ्रू भी ले सकता हूँ, रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लेना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट वगैरह है वो निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट स्निपेट आ जाएगा और इसको हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़ वैल्यू, अगर हमारे पास वैल्यू है तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हैंडल सेलेक्ट वैल्यू है, जो ये वाला वैल्यू है, उसमें हम लोग वैल्यू को सेट कर देंगे। अगर वैल्यू नहीं है, एल्स वैल्यू नहीं है, तो ये जो हैंडल अपडेट सेलेक्ट वैल्यू है ये नल हो जाएगा।
इसका नाम गलत है तो मैं इसका नाम सही कर देता हूँ। अभी ये एरर जा चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो डेटा है या डिटेल्स है मेरे पास आ जाएगा, और वो डिटेल्स जो है सिलेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में होगा, और वो हम लोग ऑन सबमिट के टाइम पे हम लोग भेज सकते हैं अपने बैकएंड में। तो यहाँ पे मुझे अगर ईमेल भेजना है तो मैं ईमेल को डायरेक्टली सिलेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में भेज सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आईडी है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा ईमेल से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं फ़िल्टर, जावास्क्रिप्ट फ़िल्टर का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे ट्राई के अंदर इसके ऊपर मैं एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड का नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। एम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से वेरिएबल हो जाएगा, जिसमें कि जो ईएमपी डेटा है, मेरे पास ईएमपी डेटा आ रहा है, उसमें हम लोग फाइंड मेथड का यूज़ करेंगे। फाइंड में ईएमपी जाएगा। ईएमपी क्या हो रहा है कि ईएमपी डेटा हमारे पास पूरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स है, और इसमें हम लोग ईएमपी एक एक करके ईएमपी से मैच करने वाले। जैसे ईएमपी एक एम्प्लॉय का डेटा हो गया जो कि लूप बाई लूप जा रहा है। जैसे पहले ईएमपी आया, फिर ईएमपी डॉट ईमेल अगर इक्वल होगा सेलेक्टेड वैल्यू का तो हमारे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड आ जाएगा, और उस एम्प्लॉय रिकॉर्ड से हम लोग आईडी निकाल सकते हैं। जैसे कांस्टेंट जो आईडी होगा वो क्या होगा, वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड का डॉट आईडी वाला फाइंड हो जाएगा, नहीं तो वो नल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आईडी है इसको मैं यहाँ पास कर दूंगा, तो मेरे पास अब एम्प्लॉय डिटेल्स का आईडी भी आ गया और उसका ईमेल भी आ रहा है। और ईमेल लास्ट टाइम हमने बैकएंड में सेट कर लिया था, लेकिन ईमेल हमने जब सेट किया था तो हमने एक मिस्टेक क्या किया था कि हम मॉडल्स में ईमेल को अलाउ करना भूल गए थे। तो अगर मैं एम्प्लॉय डिटेल्स में आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल है, लेकिन अकाउंट डिटेल्स में ईमेल नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी ईमेल लगा लूँगा, ऑफ बोर्डिंग में भी ईमेल लगा लूँगा, और रेफरेंस में भी ईमेल लगा लूँगा। तो इससे क्या होगा कि जब मैं फ्रंट एंड से ईमेल बैकएंड को भेज रहा हूँ और मॉडल्स में वो फिलेबल में अलाउ है, लैडवेल में हमें अलाउ करना पड़ता है, तो वो अगर अलाउड है तब वो डेटाबेस में जाएगा, अगर ये अलाउड नहीं होता तो वो डेटाबेस में ईमेल मिसिंग होता। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ और डेटा को फेक डेटा फिलर से फिल कर रहा हूँ और कुछ भी डिटेल्स में डाल रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, सीटीसी वगैरह में, और इसको सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूँ, नेटवर्क में देख लेता हूँ। ये नेटवर्क आ गया, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स आईडी कैन नॉट बी नल, ऐसा कुछ एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से आऊँगा और मैं इसको लॉक करके चेक करूँगा कि मेरे पास आखिर आईडी में आ क्या रहा है। तो ये आईडी जा रहा है, ये ईमेल सेलेक्टेड वैल्यू जा रहा है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट आईडी। तो यहाँ पे मैं लॉग लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एक लॉग में ऊपर लगा लेता हूँ जिसमें कि मेरे पास ईएमपी डेटा आ जाएगा, और एक लॉग में नीचे लगा लूँगा जिसमें कि ईएमपी डेटा का आईडी आ जाएगा। और इसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ कंसोल में आ गया, ऐड अकाउंट डिटेल्स कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको फिल कर लिया, पे ग्रेड कुछ भी दे रहा हूँ, कुछ भी दे के, और नेटवर्क टैब है हमारे पास। अगर मैं फिर से इसको सेव कर रहा हूँ और कंसोल में आ रहा हूँ तो मेरे पास ईएमपी डेटा का जो आईडी है वो नल आ रहा है, लेकिन ये जो है पहला जो डेटा हमारे पास ईएमपी रिकॉर्ड का आना चाहिए वो आ रहा है, इसमें से आईडी नल आ रहा है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये आईडी क्यों नल आ रहा है। तो कांस्टेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड आ गया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट आईडी फाइंड होना चाहिए। काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड को लॉक करके देखता हूँ। एम्प्लॉय रिकॉर्ड अनडिफाइंड आ रहा है। मैं सेलेक्टेड वैल्यू को लॉक करके देखता हूँ, सेलेक्टेड वैल्यू में क्या आ रहा है।
हमारे पास जो सेलेक्टेड वैल्यू है वो एम्प्टी आ रहा है, तो इसलिए जो डेटा है वो सेट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे मैं कॉम्बो बॉक्स में आ जाता हूँ, हैंडल सेलेक्टेड वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारा मिसिंग रह गया था, जिसके कारण हमारा जो वैल्यू है वो एम्प्टी जा रहा है। तो अभी अगर मैं फिर से इसको सेव करता हूँ, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आने के बाद मैं एम्प्लॉय सेलेक्ट करूँगा और पे ग्रेड वगैरह में कुछ देता हूँ, ग्रॉस सैलरी कुछ दे रहा हूँ, नेट सैलरी कुछ दे रहा हूँ, CTC कुछ दे रहा हूँ। वापस इसको सेव करता हूँ, तो अभी डेटा हमारा सेव हो चुका है, हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल्स है वो बैकएंड में जा चुका है। अगर बैकएंड में मैं इसे देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में डेटा में आके अगर मैं देखूँ तो ये ईमेल आ रहा है, लेकिन ईमेल हमें दिख नहीं रहा है। और एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि जो कंसोल में हमेशा लिख रहा है कि कॉलम विथ ID ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट डिटेल्स के ईमेल में जाना पड़ेगा। जैसे टेबल है, ये अकाउंट कॉलम्स है, तो यहाँ पे मुझे आके ईमेल को ऐड करना पड़ेगा। तो डिटेल्स कॉलम में जो ईमेल है, ये जो ईमेल है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अकाउंट वाले में आके सेलेक्ट के नीचे ये एम्प्लॉय जो है, यहाँ पे मैं ईमेल इसको लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एरर जा चुका है, और यहाँ पे ईमेल भी आ रहा है, और ईमेल हम लोग देख सकते हैं, ये वाला ईमेल यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो SAT-CN का कॉम्बो बॉक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। और SAT-CN के कॉम्बो बॉक्स में अगर मुझे कुछ डिटेल्स पॉपुलेट कराना है तो वो पॉपुलेट करा के सिलेक्ट करके एक कॉम्पोनेंट से दूसरे कॉम्पोनेंट पे इस तरह से हम लोग मूव कर सकते हैं।